बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिव्यू एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। दो पार्ट्स हैं इसमें। पार्ट नंबर 1 हमने सिर्फ इसमें वैल्यूज पुट करनी है और दोनों साइडेड को इक्वल प्रूफ करना है। ए की जगह हम ए की वैल्यू लगाएंगे 3/2 ब्रैकेट, बी की जगह बी की वैल्यू 5/3 प्लस सी की जगह पर सी की वैल्यू आ जाएगी 7/5 इज इक्वल टू ए है 3/2 और बी है हमारे पास 5/3 और ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई 5/3 प्लस ए की वैल्यू है 3/2 और सी की वैल्यू है 7/5। तो बोर्ड मास फार्मूले के मुताबिक आपने पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। जो हमारे पास आंसर आएगा उसको हम बाय 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3/2 ये दोनों ऐड हो रही हैं तो हमने इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना आपको आता होगा, 5 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 15 आता है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 5 को 5 से इस 5 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, इस 5 से 25 और 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 7 जा 21 इज इक्वल टू, अब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 जा 15 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 3 6 प्लस 3 7 जा 21 2 5 जा 10। इन दोनों को जब हमने एलसीएम किया तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की थी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उस सूरत में करना ठीक है जब फ्रैक्शन के नीचे वाली वैल्यू प्राइम नंबर हो। ये वो नंबर होते हैं जिन पर सिर्फ 1 का टेबल जाता है या तो अपना टेबल जाता है, बस इसके अलावा कोई टेबल नहीं जाता। और 3 और 5 ऐसे ही नंबर हैं। 3/2 25 और 21 को ऐड करेंगे तो 46 डिवाइडेड बाय 15 इज इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 10 और 6 का। 10 6 2 का टेबल जाएगा 2 5 जा 10 2 3 जा 6 5 वैसे ही 3 1 जा 3 और 5 1 जा 5। एलसीएम हमारे पास क्या बना 2 3 जा 6 6 5 जा 30। तो एलसीएम हमारे पास आया इन दोनों वैल्यूज का 30। अब ये दोनों इवन नंबर्स हैं, प्राइम नंबर नहीं है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। इसको कैसे सोल्व करना है, 6 को 30 पे डिवाइड करें तो 5 आता है। 6 5 जा 30 होता है। जो नंबर हमारे पास आया जो कि 5 आया है इसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 15 जा 75 प्लस इस तरह 10 और 30 को आप इसमें डिवाइड करेंगे। जो नंबर आएगा ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 3 जा 30 होता है, 3 मल्टीप्लाई 21 63 आ जाएगा। अब ये वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 46 से मल्टीप्लाई होगा 138 डिवाइडेड बाय 215 आप इसमें मल्टीप्लाई होंगे तो 30 आ जाएगा इज इक्वल टू, इन दोनों को हम ऐड करेंगे 75 प्लस 63 तो 138 डिवाइडेड बाय 30। देखिए ये प्रूफ हो गया, दोनों वैल्यू सेम आ गई, इस साइड वाली भी और इस साइड वाली भी। तो हम लिख देंगे हैंस प्रूफ। पार्ट नंबर 2 है। सेम इसी तरीके से सॉल्व होगा। ए की जगह पे हम ए की वैल्यू लिख देंगे 3/2 प्लस बी की जगह पर बी की वैल्यू 5/3 ब्रैकेट से बाहर सी की वैल्यू आ जाएगी 7/5 इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 3/2 सी की वैल्यू है 7/5 3/2 मल्टीप्लाई 7/5 प्लस बी और सी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। बी की वैल्यू है 5/3 और सी की वैल्यू है 7/5।
तो 5/3 मल्टीप्लाई 7/5। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा। सेम इसी तरीके से देखो यहाँ पर भी नीचे 3 और 5 था, वहां पे 3 और 2 है। 3 और 2 भी प्राइम नंबर की है। 3 2 6 और अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। 3 × 3 9 और 2 × 5 10 और ये 7/5 बाय वैसे ही होगा इज इक्वल टू 3 7 21 2 5 10 प्लस 5 7 35 और 5 3 15 9 + 10 19 डिवाइड बाय 6 और बाय 7/5 ऐसे ही आ जाएगा। अब 10 और 15 का एलसीएम लेंगे। 2 5 10 3 5 15 और 5 1 5। यह एलसीएम है हमारे पास। 2 3 6 6 5 30। 10 30 को 3 टाइम डिवाइड करता है तो 3 × 21 63 प्लस 15 × 2 30 होता है तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 35 से तो ये आ जाएगा 70। 19 7 से मल्टीप्लाई होगा 6 5 से मल्टीप्लाई होगा। 19 को जब 7 से मल्टीप्लाई किया तो 133 आया और 6 5 30। इन दोनों को हम ऐड करेंगे 133 और नीचे 30 वैसे ही आ जाएगा। ये भी जवाब आप इसमें इक्वल आ गए तो हमारा जो क्वेश्चन था वो प्रूफ हो गया। आपका क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इसमें उन्होंने दो बातें बोली हैं, एक एडिशन के हिसाब से सॉल्व करें तो एक मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से सॉल्व करें इसको। तो हम पहले एडिशन के लगाएंगे, ये आपने याद रखने हैं जो भी मैं लिखूंगा। 3 वैल्यूज लेंगे ए बी और सी और इधर भी लेंगे ए बी और सी। ये मैं एडिशन के ले रहा हूँ एसोसिएटिव। अगर इस तरफ ब्रैकेट पहली दो नंबर्स के ऊपर लगाएंगे तो इक्वल के दूसरी तरफ आखिरी दो नंबर्स के ऊपर आप ब्रैकेट लगाएंगे। आप सिंपल वैल्यूज पुट करनी है। ए की जगह पर ए की वैल्यू 4/3 प्लस बी की जगह पर बी की वैल्यू 5/2 प्लस सी की जगह पर सी की वैल्यू 7/4। फिर ए की जगह पर ए की वैल्यू 4/3 प्लस बी की जगह पर बी की वैल्यू 5/2 प्लस 7/4। ब्रैकेट हम पहले सॉल्व करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे 3 और 2 का 6 आ जाए। एलसीएम की जो लेने के दो तरीके थे वो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताए हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 4 8 और 3 5 15 प्लस 7/4 इज इक्वल टू 4/3 प्लस 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम आता है। 2 को जब 4 जब 2 को डिवाइड करेगा यानी या 2 4 को डिवाइड करेगा, आप इसमें डिवाइड होंगे तो 2 बचता है, यानी 2 2 4 होता है। 2 बचता है, 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं 5 के साथ। 2 5 10 प्लस 4 4 से डिवाइड होगा तो 1 रह जाएगा। जो चीज़ रह जाएगी ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 1 7 मल्टीप्लाई होंगे तो 7 आ जाएगा। 8 प्लस 15 23 ब्रैकेट खत्म हो जाएगी डिवाइडेड बाय 6 प्लस 7/4 वैसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू 4/3 प्लस 10 प्लस 7 17 डिवाइडेड बाय 4। अब एलसीएम लेंगे 6 और 4 का एलसीएम लेंगे 2 3 6 2 2 4 ये 3 वैसे ही आ जाएगा। 2 1 2 3 1 3 3 2 6 6 2 12 तो एलसीएम आया हमारे पास 12।
12 पे एलसीएम आया, 12 डिवाइड 6 होगा तो 2 बचता है पीछे, 6 2 12 होता है, 2 को 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 46 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 12 होता है, यानी 12 डिवाइड 4 होगा तो 3 बचता है, तो 3 मल्टीप्लाई 7 21 इज इक्वल टू, इधर एलसीएम लेंगे 12 आएगा 3 और 4 का, तो 3 मल्टीप्लाई 4 12 होता है, 12 डिवाइड 3 करेंगे तो 4 बचता है, 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से 16 आ जाएगा, प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 12 होता है, मतलब 12 डिवाइड 4 करेंगे तो 3 बचता है, तो 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 17 से, 51, 46 प्लस 21 67 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 67 डिवाइडेड बाय 12, दोनों जवाब इक्वल आ गए तो आप लिख देंगे हेंस प्रूफ। आप यहाँ पे ये एडिशन के लिखिए तो आप लिख देंगे साथ यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब इसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन की प्रूफ करनी है, तो हम लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन की कैसे होगी, तीनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही होंगी, अगर यहाँ ब्रैकेट शुरू 2 पे और वहां पर अभी 2 पर होंगी, सिंपल वैल्यूज पुट करनी, ए की जगह पर ए की वैल्यू आ जाएगी 4/3 मल्टीप्लाई बी की जगह पर बी की वैल्यू 5/2 और सी है 7/4 इज इक्वल टू 4/3 5/2 मल्टीप्लाई 7/4, 4 मल्टीप्लाई 5 20, 3 मल्टीप्लाई 2 6, 7/4 बाय लिखा हुआ है, 4/3 5 मल्टीप्लाई 7 35, 4 मल्टीप्लाई 2 8, 20 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 140 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई 4 24 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 35 140 और 3 मल्टीप्लाई 8 24, जवाब इक्वल आ गए, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4, आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इज जीरो अ रेशनल नंबर, मतलब क्या जीरो रेशनल नंबर है, एक्सप्लेन, इसकी वजाहत करें। यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर, वी नो दैट रेशनल नंबर इज एनी नंबर, या आगे रेशनल नंबर की डेफिनेशन लिखी हुई है जो मैंने आपको पहले बताई थी एमसीक्यूज जब मैं करवा रहा था, कि रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है और जो q है वो जीरो नहीं होगा। इधर वही लिखिए, 2 इंटीजर्स p/q की फॉर्म में उसको लिख सकते हैं वेयर p एंड q इंटीजर्स हो, कोई नंबर्स हो और q जीरो नहीं होना चाहिए, यानी नीचे वाली वैल्यू जीरो ना हो। आगे एग्जांपल दी है कि 0/1, अब ये हमने एक्सप्लेन करना है कि जीरो रेशनल नंबर है कि नहीं। अब 0/1 जीरो की इक्वल होता है, रेशनल नंबर है, नीचे वैल्यू जीरो की इक्वल नहीं है, एक नंबर्स हैं, तो ये क्वेश्चन इस तरह है, मतलब ये वैल्यूज जीरो की इक्वल होंगी। अगला क्वेश्चन है स्टेट ट्रैकोटोमी प्रोबेबिलिटी ऑफ रियल नंबर्स। एमसीक्यूज में भी मैंने इसको एक्सप्लेन किया था, सेम वैसे ही है कि ये जो खसूसियत है ये बताती है हमें कि एक रियल नंबर या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या जीरो होगा। नीचे मैथमेटिकल फॉर्म में उन्होंने लिखा है कि ए और बी दो नंबर से हम ले लेते हैं रियल नंबर्स, आइदर या तो वो इक्वल होंगे या तो ए बड़ा होगा बी से या ए छोटा होगा बी से। ये इसने खसूसियत को एक्सप्लेन किया। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड 2 रेशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। वैसे तो 4 और 5 के दरमियान बहुत ज्यादा रेशनल नंबर्स हैं, लेकिन उन्होंने बोला है कि 2 फाइंड करें। रेशनल नंबर्स, दो नंबर्स के दरमियान फाइंड करने का तरीका क्या है कि हम पहले फाइंड एवरेज
एवरेज फाइंड करेंगे बिटवीन 4 एंड 5। हम 4 एंड 5 के दरमियान एवरेज फाइंड करेंगे फार्मूले के जरिए। एवरेज कैसे फाइंड करते हैं? दोनों वैल्यूज को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे हम। किस तरह एवरेज फाइंड करनी है हमने? 4 + 5 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा 9/2। एक रेशनल नंबर तो ये हमारे पास आ गया 9/2, जो कि 4 और 5 के दरमियान है। हमने 2 फाइंड करने हैं, उन्होंने बोला फाइंड 2 रेशनल नंबर्स। एक ये आया हमारे पास। अब हम 9/2 और 5 का एवरेज निकाल लेते हैं। 9/2 और 5 के बिटवीन फिर एक नंबर हमारे पास आ जाएगा। We will again find average between 9/2 and 5। उसी तरीके से फाइंड करेंगे एवरेज इज इक्वल टू 9/2 + 5। तो इनका एलसीएम लेंगे 2 × 5 10, और ये 9 ऊपर वैसे ही रह जाएगा डिवाइडेड बाई 2। अगर एक वैल्यू फ्रैक्शन वाली हो और एक सिंपल हो, फ्रैक्शन के बगैर हो, तो इनका एलसीएम का तरीका क्या होता है? 2 को उधर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10, और इसके ऊपर जो वैल्यू होगा वैसे ही लिख देंगे और नीचे 2 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 + 10 19 डिवाइडेड बाई 2। ये दो वैल्यूज हमने फाइंड करनी थी और ये दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई, जो 4 और 5 के दरमियान में रेशनल नंबर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 सिंप्लीफाई करना है आपने इसको बोलते हैं फिफ्थ रूट। तो हम इसको पावर में लिख सकते हैं x की पावर 15, y की पावर 35 डिवाइडेड बाय z की पावर 20 पावर 1/5। हम इस पावर को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। x की पावर 15 मल्टीप्लाई 1/5, y की पावर 35 मल्टीप्लाई 1/5, z की पावर 20 मल्टीप्लाई 1/5। पावर लिखते हुए एक बात का ख्याल रखा करें कि पावर को जो नीचे कोएफिशिएंट होता है इसे ऊपर रखना होता है। आप नीचे 7 लिख देंगे तो वो चीज़ का मतलब होगा कि ये नीचे कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो रही है। तो अब जो वैल्यूज करती हैं हम काट देंगे। 5 1 5, 5 3 15, 5 1 5, 5 7 35, 5 1 5, 5 4 20। पीछे यहाँ पे रह गया x की पावर 3, y की पावर 7 डिवाइडेड बाय z की पावर 4। ये इसका आंसर है। पार्ट नंबर 2 27 का एलसीएम है तो 3 की पावर 3 बनता है। और इस 3 को आपने देखना है कि ये इस जो क्यूब रूट है इसके ऊपर होता है। इस 3 को यहाँ साथ नहीं लिखना होता। क्यूब रूट ऑफ 27 को हम लिख देंगे 3 की पावर 3 और बाय 2x इज इक्वल टू, इस 2x को हम ब्रैकेट के अंदर ले आएंगे और 3 को बाहर ले जाएंगे, यानी कि सिर्फ जो प्लेस है वो चेंज कर देंगे। 3 की पावर 2x और 3, ये 3 इससे कट जाएगा, पीछे रह जाएगा 3 की पावर 2x। ये इसका आंसर। पार्ट नंबर 3 की पावर n यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। हम ऊपर से 3 की पावर n कॉमन ले लेंगे। 3 की पावर n कॉमन ले लिया, पीछे 6 रह गया और 6 के साथ 3 की पावर n बाहर गया तो 3 की पावर 2 रह गया। तो इस डॉट का मतलब है कि मल्टीप्लाई हो रहा है, या मल्टीप्लाई का साइन भी आप लगा सकते हैं। 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ से हमने 3 की पावर n कॉमन ले लिया तो यहाँ पे सिर्फ 3 की पावर 1 रह गया। 3 की पावर n कॉमन चला गया, 3 की पावर 1 रह गया तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, माइनस 3 की पावर n बाहर चला गया तो अंदर 1 रह गया। 3 की पावर n 3 की पावर n से कट जाएगा। 6 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 3 × 3 9 होता है। 3 - 1 2, 6 × 9 54
डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27, ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ओड इंटीजर्स। हमने इस तरह के एक क्वेश्चन 1.3 में भी किया था, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बोला है 3 कंसेक्टिव ओड इंटीजर्स हों। ओड कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7, 9, यानी 1 में 2 को ऐड करेंगे 3 बन जाएगा, फिर 3 में 2 को ऐड करेंगे तो 5 बन जाएगा, यानी कि अगर हम 2 को ऐड करते रहेंगे तो ओड इंटीजर्स आते रहेंगे हमारे पास। तो हम यहाँ पर लेट करेंगे, लेट x x प्लस 2 x प्लस 4 दी 3 ओड consecutive integers। एक x है, x को आप समझ लेंगे 1 है, सपोज 1 है, 1 में 2 को ऐड करेंगे तो ओड नंबर ही बनना है, यानी कि 3 बनेगा। तो x में मैंने 2 को ऐड किया तो ये भी ओड है, फिर 2 को दोबारा ऐड किया तो x प्लस 4 बन गया, x प्लस 2 प्लस 2 x प्लस 4 हो गया। तो ये भी कंसेक्टिव इंटीजर्स ही है ओड नंबर्स के। तो अब इनको सम करना है, और जब सम करेंगे 3 कंसेक्टिव ओड इंटीजर्स को तो जवाब आएगा 51, और हमने फाइंड करना है ये 3 इंटीजर्स कौन से हैं। तो हम इनको सम करेंगे, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 51। ये 3x है तो x प्लस x प्लस x 3x, और 2 प्लस 4 6 इज इक्वल टू 51। 3x इज इक्वल टू 51 माइनस 6 प्लस का इक्वल का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 51 माइनस 6 45। 3 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 45 डिवाइडेड बाई 3, x इज इक्वल टू 3 15 आर 45 होता है। तो पहला कंसेक्टिव इंटीजर जो हमारे पास हमने पहला लिया था 3 में से, वो हमारे पास आ गया 15। अब दूसरा हमें क्या फाइंड करना है, x में हम 2 को ऐड करेंगे तो दूसरा हमारे पास आ जाएगा। तो हम 2 को यहाँ पर ऐड करेंगे x में भी, तो हम 2 को वहां पर भी ऐड करेंगे 15 में भी, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 17। हमारे पास दूसरा इंटीजर भी आ गया। अब x प्लस 2 से हमने x प्लस 4 बनाना है, तो हम 2 को मजीद ऐड करेंगे, तो हम यहाँ पर 2 को मजीद ऐड करेंगे, x प्लस 2 प्लस 2 और 17 प्लस 2, तो ये हो जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू 19। ये हमारे पास तीसरा इंटीजर भी आ गया। आप इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास 51 बनता है। आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर 9, अब्दुल्ला picked up 96 balls and placed them into 2 buckets। बकेट से बाल्टियों को बोलते हैं। कहते हैं कि टोटल बाल्स जो हैं वो हैं 96, टोटल बाल्स 96 हैं, और बकेट को मैं x के बराबर करता हूँ। बकेट को मैं x का नाम दे रहा हूँ। कह रहे हैं कि एक बकेट में 28 बाल ज्यादा हैं दूसरी बकेट से, मतलब कि अगर एक बकेट में x बाल्स हों, अगर एक में मैं x बाल्स रखूं, दूसरी में 28 बाल्स ज्यादा हैं। 2 बकेट्स हैं ना, एक तो ये हो गई, एक ये है, इसका मतलब है कि x में 28 ज्यादा, दूसरी बकेट में 28 बाल्स ज्यादा हैं। हाउ मेनी बाल्स इन ईच बकेट, हर एक बकेट में कितनी बाल्स होंगी। तो अब जाहिर सी बात है, एक बकेट की बाल्स और दूसरी बकेट के बाल्स, दोनों बाल्स को टोटल करो तो 96 बनता है, क्योंकि टोटल तो 96 है जो दोनों बकेट्स में हैं बाल्स। तो हम इस अगले स्टेप में ब्रैकेट को हटा देंगे, 28 इज इक्वल टू 96, x प्लस x 2x, 28 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 96 माइनस 28, 2 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, हम इसको माइनस करेंगे, तो x इज इक्वल टू 34। एक बकेट में 34 बॉल्स हैं x वाले में। अगर हम अब 2 बकेट से ना, एक में 28 ज्यादा है तो दोनों तरफ 28 को ऐड कर देंगे, 34 प्लस 28, तो दूसरी बकेट की बॉल्स भी आ जाएंगी हमारे पास।
दूसरी बकेट में 62 बॉल्स हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 96 बन जाता है। ये आपका जवाब, दोनों बकेट्स का जवाब आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, सलमा इन्वेस्टेड, सलमा ने इन्वेस्ट किया ₹3,50,000 इन अ बैंक, एक बैंक में उसने 3,50,000 इन्वेस्ट किया। अमाउंट कितनी है? 3,50,000, विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7 होल 1/4, यानी कि इसको 7.25 पढ़ सकते हैं। रेट क्या है? 7.25%। इसको आप समझ लो कि इंटरेस्ट के जो पैसे होते हैं, मतलब उसने एक बैंक में इतने पैसे रखे हैं तो उसको इंटरेस्ट के मिल रहे हैं 7.25। यहाँ तक ये एक स्टेटमेंट है। कह रहे हैं कि 2 साल बाद जो इंटरेस्ट है वो रेट जो है इंटरेस्ट का वो 7.25% से बढ़ के 8% हो जाता है, लेकिन 2 साल के बाद। तो पहले 2 साल के यही रहेगा, तो हम इसमें नाम दे देंगे, हमने जो फाइंड करना है कि पहले 2 साल में इसको कितने पैसों पर कितना इंटरेस्ट वसूल हुआ, सिंपल इंटरेस्ट उसको कितना मिला। हम इसको आई का नाम देंगे, I1 का नाम। जो पहला इंटरेस्ट हमने 2 फाइंड करना है ना, 2 साल के बाद का जो इंटरेस्ट है 8% वो अलग निकालना है, फिर दोनों को हम ऐड करेंगे, फिर टोटल कितना बना है। तो पहले को मैं नाम दे देता हूँ I1। इसका फार्मूला क्या होगा? अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे रेट से, मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से, डिवाइड कर देंगे 100 से। अमाउंट कितनी है? 3,50,000, रेट कितना है? 7.25 और टाइम है 2 साल। 2 ईयर्स है ना, 2 ईयर्स के बाद तो बड़ा है, यानी कि 2 साल तक तो वो ही रहा है जो 7.25 है हमारा रेट। 2 साल तक हमारा रेट वो ही रहा है। तो हम पहले ऊपर वाली जो वैल्यूज हैं 3,50,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 7.25 से, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमारे पास आंसर आया I1 का 50,75,000 डिवाइडेड बाय 100। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो I1 का जवाब आ जाएगा हमारे पास, मैं यहीं आगे लिख देता हूँ 50,750। ये I1 का जवाब आ गया हमारे पास। फिर उन्होंने बोला कि 2 साल के बाद 8% बढ़ गया, फाइंड द अमाउंट ही हैड एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स। हमने टोटल 7 साल का फाइंड करना था, उस 7 साल में से हमने 2 साल का ऊपर मालूम कर लिया इंटरेस्ट। अब पीछे कितने साल रह गए? पीछे रह गए 5 साल। आपको एक बात गौर से यहाँ पर समझनी है, यहाँ पर जो 7 लिखा हुआ है, आप टाइम में 7 नहीं लिख सकते। क्यों? हमने 2 साल के ऊपर फाइंड कर लिया, जो रेट था 7.25% जो हमने फाइंड करना था 2 साल का हमने कर लिया है, पीछे 5 साल का रह गया, तो हमने 5 साल का 8% के हिसाब से फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे हेडिंग देंगे आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद जो रेट है वो हो गए 8%। अब टाइम हमने लिखना है 5 ईयर्स का, फार्मूला वही लगेगा I2 इज इक्वल टू अमाउंट मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू अमाउंट है हमारे पास 3,50,000, रेट अब हो गया हमारे पास 8%, टाइम है हमारे पास 5 ईयर्स और डिवाइडेड बाय 100। अब हम ऊपर वाली वैल्यूज के पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 3,50,000 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 5, तो हमारे पास आया I2 इज इक्वल टू ये हमारे पास आ गया I2। अब डिवाइडेड बाय 100, तो पीछे रह गया 1,40,000। अब उसको टोटल 7 ईयर्स का कितना इंटरेस्ट वसूल हुआ है, रिसीव हुआ है, तो हम लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट या टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, इसको 1,40,000 को प्लस कर देंगे 50,750 में। हम जब इन दोनों को ऐड करेंगे
तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1,90,750, यानी कि उसको 7 ईयर्स में इतना इंटरेस्ट वसूल हुआ है। अब हमने तो अमाउंट फाइंड करनी है कि इसकी अमाउंट कितनी हो गई होगी, तो हम लिखेंगे अमाउंट, उसने ये अमाउंट इन्वेस्ट की हुई थी, इस अमाउंट में 3,50,000 में उसको इंटरेस्ट मिला है 1,90,750 का, तो हम इन दोनों को अब इसमें ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा अमाउंट 5,40,750। आपका क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ कंप्लीट हो गया। हमने जो अमाउंट फाइंड करनी थी वो आ गई और यहाँ पर रिव्यू एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.